बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर पहाड़ी राज्य में 4 दोस्त रहते थे, विजय, सुरेश, राजन और नीलकंठ। ये चारों बचपन से गहरे मित्र थे। गांव के स्कूल में एक साथ पढ़े, खेतों में खेले और जीवन की हर चुनौती को साथ में झेला। परंतु चारों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से बहुत भिन्न था। विजय बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुरेश चतुर और चालाक था। राजन थोड़ा लालची और स्वार्थी था, जबकि नीलकंठ आलसी लेकिन भावुक और भरोसेमंद था। इन चारों को जीवन में कुछ बड़ा करना था, इसलिए एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे गांव छोड़कर यात्रा पर निकलेंगे, ताकि कहीं कोई भाग्य का दरवाजा उनके लिए खुल जाए। चारों ने गांव से निकलते हुए एक दूसरे से वादा किया, हम चारों जो भी पाएंगे बांटेंगे सब में बराबर बराबर। दोस्ती में कोई धोखा नहीं। सफर कठिन था। कभी भूखे रहते तो कभी रात जंगल में बिताते, पर दोस्ती की गर्माहट ने सारी तकलीफों को छोटा कर दिया। एक दिन चलते चलते वे एक गहरी घाटी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर लिखा था, जो सच्चे मन से आएगा उसे मिलेगा जादुई घड़ा, लेकिन लोभ किया तो सब मिट्टी बन जाएगा। राजन को तो सुनते ही लोभ आ गया। सुरेश ने कहा, चलो देखते हैं, क्या पता कोई खजाना मिल जाए। लेकिन नीलकंठ ने सबको समझाया कि अगर कोई जोखिम न लिया जाए तो जीवन में बदलाव भी नहीं आता। चारों जब मंदिर के अंदर गए तो वहां एक चमचमाता हुआ पीतल का घड़ा रखा था। जैसे ही उन्होंने घड़े को छुआ, मंदिर में गूंजती हुई एक आवाज आई, ठहरो, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें जो भी वस्तु डाली जाएगी वह अगले दिन सोने में बदल जाएगी, लेकिन अगर इसका उपयोग लालच से किया तो यह सब कुछ नष्ट कर देगा। चारों मित्र दंग रह गए। यह तो किसी सपने जैसा था। उन्होंने घड़े को लेकर पास के जंगल में एक सुरक्षित स्थान चुना और वहीं रुकने का फैसला किया। पहले दिन विजय ने एक पेड़ की पत्ती डाली, सुबह वह सोने की पत्ती बन गई। दूसरे दिन सुरेश ने मिट्टी का घड़ा डाला, वह सोने का घड़ा हो गया। राजन ने तीसरे दिन अपने पुराने जूते डाले और वह भी सोने के जूते बन गए। सबका विश्वास पक्का हो गया कि यह घड़ा सचमुच चमत्कारी है। विजय ने सुझाव दिया, हम रोज थोड़ी थोड़ी चीजें डालें और कुछ महीनों बाद गांव लौटकर स्कूल, कुआं और अस्पताल बनवाएंगे। पर राजन बोला, नहीं, अगर एक ही दिन में हम 100 चीजें डाल दें तो हम एक ही रात में राजा बन सकते हैं। नीलकंठ बोला, भाई, सोच समझकर चलना चाहिए। मंदिर की चेतावनी याद है ना? पर राजन अब तक लालच में अंधा हो चुका था। राजन ने रात को छुपकर घड़े में पत्थरों, कपड़ों, लकड़ियों और खाने के बर्तनों तक को भर दिया। अगले दिन घड़ा भारी हो गया, लेकिन जब देखा गया तो उसमें कुछ भी नहीं बदला था। ना सोना, ना कोई चमत्कार। फिर वही आवाज गूंजी, घड़ा अब निष्क्रिय हो गया है। लोभ ने इसे जला दिया है। चारों मित्र हक्के बक्के रह गए। विजय गुस्से में बोला, राजन, तूने हमारी मेहनत, हमारे सपने सब नष्ट कर दिए। राजन बोला, मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सबके लिए ही किया था। सुरेश ने भी उसका साथ नहीं दिया और नीलकंठ ने चुपचाप आंसू बहाए। अचानक मंदिर से फिर आवाज आई, घड़ा तुम्हें एक आखिरी अवसर देता है। यदि तुम सभी सच्चे दिल से एक इच्छा मांगो और उसमें लोभ न हो तो घड़ा एक अंतिम चमत्कार कर सकता है। विजय ने कहा, हे देवता, हमें फिर से एक मौका दीजिए जिससे हम अपने गांव के लिए कुछ कर सकें। सुरेश ने कहा, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं। नीलकंठ ने कहा, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ।
बस साथ मत छूटे हमारा। राजन बोला। मुझसे गलती हुई, अब मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। घड़ा चमक उठा और उसमें से एक चमकीला रोल बाहर निकला। यह एक मानचित्र था। मानचित्र में एक पहाड़ी गुफा का संकेत था। चारों ने साहस कर वहां जाने का निर्णय लिया। रास्ता कठिन था, लेकिन इस बार वे एकजुट थे। गुफा में पहुंचे तो वहां सोने चांदी की कोई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक पुराना ग्रंथ, बीज, खेती के उपकरण और औषधियों की पोटलियां मिली। विजय ने ग्रंथ पढ़ा। उसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह है जो दूसरों की भलाई करे। यह बीज गांव को अनाज देगा, औषधियां जीवन बचाएंगी और ग्रंथ से शिक्षा फैलेगी। चारों मित्रों को समझ आ गया, असली जादुई घड़ा वह नहीं जो सोना बना दे, बल्कि वह है जो जीवन में सेवा, सहयोग और सद्भावना भर दे। चारों गांव लौटे। उन्होंने उन बीजों से खेती शुरू की, औषधियों से लोगों का इलाज किया और ग्रंथ से शिक्षा दी। धीरे धीरे धूल भरा गांव एक समृद्ध बस्ती बन गया। लोग चारों दोस्तों को सम्मान से देखते थे। राजन ने खुद स्कूल में बच्चों को ईमानदारी और विनम्रता का पाठ पढ़ाना शुरू किया। सुरेश गांव का व्यवस्थापक बना, विजय शिक्षक बना और नीलकंठ गांव की नई लाइब्रेरी का संरक्षक। सीख। सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, सेवा और सहयोग होता है। लोभ से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, केवल विनाश होता है। मित्रता तभी टिकती है जब उसमें सच्चाई, क्षमा और समझदारी हो। जो मिल बांटकर चलता है वह जीवन भर साथ चलता है, और जो केवल खुद के लिए चाहता है वह अकेला रह जाता है।